सुइलोन एनर्जी लिमिटेड ने जैसा हमने बात किया था वैसा ही मूवमेंट दिखाया है। मतलब आगे भी सुइलोन एनर्जी का मूवमेंट अब हमारे पास है। मतलब आगे किस प्रकार से मूवमेंट्स मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि पर्टिकुलर कुछ शेयर को छोड़ के बाकी भी शेयर के बारे में आप बताइए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हजारों शेयर के बीच में फंसना हमारा काम नहीं है। पर्टिकुलर कुछ शेयर को अपने पास रखते हैं और उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस रखते हैं। इसीलिए कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं हमेशा नज़र रखता हूं और उनकी अपडेट आपके पास पहुंचाता हूं। सो अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो के अंदर मैं उसे मेंशन कर दूं और वहां से आपको उसकी जानकारी मिल जाए। सो चलिए हम बात कर लेते हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सबसे पहले आप सुइलोन एनर्जी को मंथली चार्ट के ऊपर में देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इस मंथ के अंदर में जो अभी कैंडल बनना शुरू हुआ है ये यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन पिछला कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा डोजी कैंडल बना हुआ है। मतलब यहाँ पर इनडिसिजेबल कैंडल है। लेकिन इस मंथ का जो कैंडल बनेगा वो हमें सही जानकारी देगा कि यहाँ पर आगे मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन ये तो बात लॉन्ग टर्म की है। उससे पहले अगर हम पीछे जाके देखें, क्योंकि पीछे का चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। पीछे के चार्ट्स आपको सारी कहानी बता देंगे कि आगे स्टॉक में कैसे मूवमेंट्स हो सकती है। सो अभी के टाइम में आप इस लेवल पे देखिए एक बहुत ज़बरदस्त जोन है। मतलब सुइलोन एनर्जी अभी के टाइम में 53 पे चल रहा है। मतलब इस जोन के ऊपर में है, टॉप पे है। यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तब हमें तगड़ी मूव दिखाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना टाइम लगता है वो देखना है। मतलब अभी के टाइम में 53 पे चल रहा है और इसका टॉप अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमें 57 का देखने को मिल रहा है। मतलब 57 के लेवल को अगर ये ब्रेक करके बाहर निकल जाए तब इसमें तूफानी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल के टाइम में अगर हम इसका RSI देखें तो ये 79 के चल रहा है। मतलब कि काफ़ी ऊपर है। मतलब इसमें मूवमेंट्स जो अभी रह सकती है वो कंटिन्यू रह सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कि 70 के ऊपर मैं ओवरबोट नहीं मानता हूं। जब तक 85 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मेरे लिए ओवरबोट नहीं होगा। साथ में आप वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। हालांकि इसमें वॉल्यूम हमेशा से अच्छा रहता है तो अभी भी इसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसी स्टॉक को अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखिए टॉप के ऊपर में इस पैटर्न के बारे में हमने पहले ही बात किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका नेक लाइन देखिए, ये वाला था और नेक लाइन का अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पर रीटेस्टमेंट भी हो चुका है। मतलब हमारा जो ट्रेंड लाइन ये जा रहा है, ट्रेंड लाइन का रीटेस्टमेंट हो चुका है और यहाँ से स्टॉक बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये आपको वन डे चार्ट पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका हम RSI देखिए तो 70 का चल रहा है। मतलब जैसे ही 70 के बाहर गया तो यहाँ पर हमें अच्छी रैली मिल सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी अगर हम वॉल्यूम पे नजर डालें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा है। साथ में अगर आप इसके चाल देखेंगे तो चाल भी आपको दिखाई देगा कि एक जो टॉप बन रहा है वो दूसरे टॉप के ऊपर बन रहा है। सो फाइनली यहाँ पर अप ट्रेंड हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट पे हमें सब कुछ क्लियर होगा कि हमें कहाँ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, आगे मूवमेंट्स क्या हो सकती है, ये सारी बातें आपको यहाँ पता चलेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्योंकि हमारा चैनल ऐसा है जो आपको शेयर के अपडेट्स के बारे में तो बताता ही है, साथ में आपको वो लेवल्स बता देता है जहाँ से हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और कहाँ पर हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम एंट्री एग्जिट करते हैं तो जितना फ़ायदा हमें चाहिए उतना फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं वनडे चार्ट पे। अब वनडे चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ये पैटर्न पता है। जो यहाँ पर पैटर्न की बात हम कर रहे हैं इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। और इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इसके डीप के बराबर लगभग मिलती है। मतलब यहाँ से सुइलोन एनर्जी 100 रुपीज़ को भी क्रॉस कर सकता है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन फिलहाल में क्या हो रहा है, फिलहाल में आप यहाँ पर नजर रखिए। जब स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट किया था तब हमने इस गैप के बारे में बात किया था। जो लोग पुराने होंगे उनको तो सब कुछ पता है, क्योंकि कंटिन्यू हम अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पर हमने कहा था कि गैप फिल करने के लिए आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टमेंट आना जरूरी है। और फाइनली आप देखिए कि आज का जो कैंडल बना है यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना हुआ है जिसका कंफर्मेशन जरूरी है। मतलब जो यहाँ पर ऑपरेटर्स है ना वो क्या गेम करेंगे, यहाँ से अचानक से इन्होंने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद बहुत बड़ा गैप दे के ऊपर में ओपन किया
उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। हमने बीच में बात किया था कि एक बार स्टॉक ऊपर जाएगा, फाइनली गया भी, उसके बाद फिर से इसके अंदर गिरावट हुई। अब यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना हुआ है। अब डोजी कैंडल के ऊपर में हमें नजर रखना है, क्योंकि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन हमारा ट्रेंड लाइन है। और ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि पहले ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब सपोर्ट के ऊपर में डोजी कैंडल। अब यहाँ पर हमें ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान रखना है इसके ऊपर में। मतलब अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 53 रुपया 37 पैसे का। 53 रुपये पे ऑलरेडी स्टॉक पहुंचा हुआ है, 37 पैसा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा ना, तो यहाँ से फास्ट मूवमेंट मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अभी के टाइम में इसका RSI देखते हैं तो RSI 62 का चल रहा है, मतलब 60 के ऊपर है, बुलिश है। यहीं से अगर हम सपोर्ट की बात कर ले तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी 52.16 का बना हुआ है। इस सपोर्ट को मैं अपने साथ रखूंगा और यहाँ से अब मुझे लगता है कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टमेंट हुआ और यहाँ से अब स्टॉक को बाहर निकलना चाहिए। आगे देखते हैं होता क्या है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में सुइलोन एनर्जी बहुत ज़बरदस्त फायदा दिला सकता है, तो इसको आप नज़र में ज़रूर रखिएगा। स्टॉक का प्राइस अभी भी बहुत कम है और आप पीछे जाके देखेंगे तो ये वही शेयर है जिसने 400 के लेवल को भी छुआ हुआ है। और फिलहाल के टाइम में कंपनी का फंडामेंटल भी लगभग ठीक ठाक हो चुका है, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक काम कर रहा है, कंपनी के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात किया हुआ है। सो जाकर पीछे के वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वीडियोज़ पीछे हो गए उनका कोई काम नहीं है। हमारे वीडियो के अंदर में आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, चार्ट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अक्सर शेयर मार्केट में होता क्या है कि आज जो हमने वीडियो बनाया और कल हो गया तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ये बात उनके वीडियो में होती है जो लोग केवल न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। न्यूज़ पहुंचा देंगे, ये हो सकता है टारगेट, वो हो सकता है स्टॉप लॉस, ये हो सकता है, करके चले जाएंगे, लेकिन चार्ट के ऊपर में आपको नहीं समझाएंगे कि चार्ट में क्या मूवमेंट हो सकती है। लेकिन हमारे वीडियो में चार्ट के ऊपर में क्लियरली बात किया जाता है, मूवमेंट आपको समझाया जाता है कि क्या मूवमेंट्स हो सकती है, पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, सपोर्ट क्या है और अगर सपोर्ट है तो क्यों है, रेसिस्टेंस अगर है तो क्यों है। इन सब बातों को हम हर वीडियो में लगभग डिस्कस करते हैं। सो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको बताना जरूरी था। आशा है हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर वो अपडेट आपको मिल जाएंगे जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।